کہ आपको क्या लगता है कि आपके मैंडेट पर डाका सियासी लोगों ने डाला है? तो सब ने जो है यकमुश्त आवाज में कहा कि नहीं। जब मैंने पूछा कि एस्टेब्लिशमेंट ने डाला है तो तमाम लोगों का जो है, अब 2 दफा मैंने पूछा, पहले आवाज थोड़ी कम थी, फिर दोबारा उससे ज्यादा थी, और पूरा मजमा जो है एक ही आवाज में बोल रहा था कि जी बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट ने डाला है। आप जो भी कर ले, हम फैसला कर चुके हैं, हमारा लीडर एक ही है। आप जितना भी जुल्म करें, जितनी भी सितम करें, आप जितनी भी शहादतें करें, ना ही हमारा फैसला बदलना है, ना ही हमारा नजरिया बदलना है, और ना ही हमारा लीडर बदलना है। हमने ये फैसला कर लिया है कि हमारा लीडर इमरान खान है, और उसकी रिहाई तक हमारी ये जदोजहद जारी रहेगी, और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमारी ये जदोजहद है। और इंशाल्लाह इसमें जो है हम जानों का नजराना पेश करेंगे और पीछे नहीं हटेंगे, आएंगे इंशाल्लाह। लीडर जिस तरह वो रमजान हो, ईद हो, गर्मी हो, सर्दी हो, आग हो, शोले हो, गोलियां हो, जो भी हो, लीडर ने पुकारा कि जाना है तो फिर जाना है, फिर किसी की नहीं सुननी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुहेल अफरीदी साहब। कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा जुल्म कभी नहीं हुआ, ना हमने देखा ना हमने सुना, जो 24 नवंबर को हुआ। रियासत ने स्ट्रेट फायरिंग की, लोगों को स्नाइपर्स बिठाए, जो ट्रेंड स्नाइपर्स थे, उनको ये पता था। मैंने जिस तरह असेंबली के फ्लोर पे भी कहा था कि मेरे और जो बंदा सर पर लगा था, उसमें 3 गज का फासला था, वो सर पर लगा था, उसका सर जो है वो बिल्कुल अलहदा हुआ था। हमने फिर उसको वो साथ में मेरा डाला था, उसमें डाला, लेकिन वो मर गया था बदकिस्मती से, उधर ही जान की बाजी हार गया था। तो उस वक्त शहादत हो चुकी थी। मुझे उससे पहले नहीं लगा था कि मतलब एक रियासत इतनी जालिम हो सकती है कि अपने लोगों को मार सकती है। लेकिन जब वो सीन मैंने देखा, मैं तो तकरीबन 5-6 मिनट तक शॉक था वहां पर, कि मतलब इतनी गई गुजरी रियासत है, या जो है रियासती लोग हैं जो हुकूमत पर काबिज हैं, कि वो अपने ही लोगों को इस तरह बेदर्दी से मार सकते हैं। और उनका कसूर भी कोई नहीं था, ना उनके साथ जो है असला था, ना उनके साथ जो है ऐसा कोई मवाद था जिससे जो है वहां की बिल्डिंग्स को या शख्सियात को कोई नुकसान पहुंचे। उसके बावजूद उन्होंने फायरिंग खोली। तो वो ये समझ रहे थे कि इन चीजों से हम इनको डरा देंगे। लेकिन जिस तरह जब भी ये 8 फरवरी को लोग निकले, तो उन्होंने ये पैगाम कुल्लम कुल्ला दिया, चैलेंज किया ताकतवर लोगों को कि आप जो भी कर ले, हम फैसला कर चुके हैं, हमारा लीडर एक ही है। आप जितना भी जुल्म करें, जितनी भी सितम करें, आप जितनी भी शहादतें करें, ना ही हमारा फैसला बदलना है, ना ही हमारा नजरिया बदलना है, और ना ही हमारा लीडर बदलना है। हमने ये फैसला कर लिया है कि हमारा लीडर इमरान खान है, और उसकी रिहाई तक हमारी ये जदोजहद जारी रहेगी, और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमारी ये जदोजहद है। और इंशाल्लाह इसमें जो है हम जानों का नजराना पेश करेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। आज इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि उसके बाद अवाम का रिस्पॉन्स क्या है और आगे तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है। जी सुहेल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े जज्बात थे आपके स्वाबी जलसे में, और फिर जो बातें आपने की बड़ी खतरनाक थी। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहता हूँ अपने जज्बात के बारे में कि मेरे जज्बात से वाकिफ है मेरा कलम। मैं इश्क लिखता हूँ, वो इमरान खान लिखता है। ये स्पीच तो नहीं थी, हमारी दिल की बातें थी जो जुबान पे आई हैं, और ये सिर्फ मेरी नहीं, पूरे पाकिस्तानी अवाम की दिल की आवाज़ है। क्योंकि पूरी आवाम जानती है कि इमरान खान को जेल में किसने रखा है, इमरान खान साहब के मैंडेट पर डाका किसने डाला है। पूरे पाकिस्तानी आवाम के साथ ये जो जुल्म हो रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे सोशल हो, हर तरह से जुल्म कौन कर रहा है, ये पूरी आवाम जानती है। इससे पहले जो है ये वार होते आए हैं 77 सालों से, लेकिन किसी ने इसके खिलाफ आवाज उठाने की या डट जाने की कोशिश नहीं की। जो भी बंदा आवाज उठाता था उसको जेल भेज दिया जाता था, वो डील कर लेता था, वो भाग जाता था। लेकिन पहली दफा जो है लीडर भी टक्कर का मिला है और अवाम भी टक्कर के मिले हैं, जो जनरेशन अभी पाकिस्तान की है। और अच्छा, आप जब जलसे में आपने जब सवाल किया था सामने क्राउड से कि क्या ये धांधली हुकूमत ने की, और फिर आपने सवाल किया क्या ये धांधली एस्टैब्लिशमेंट ने की, तो आप अवाम का रिस्पांस देख के आपकी क्या फीलिंग थी? देखिए जी, मैंने क्वेश्चन इसलिए किया कि ये सिर्फ हम नहीं कह रहे कि मतलब हमारे जो बंदे हारे हुए हैं और वो जो है झूठ मूठ का बोल रहे हैं कि हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया है, और सियासी पार्टियों ने नहीं, ताकतवर लोगों ने डाला है। वही सवाल मैंने कल आवाम से पूछा कि आपको क्या लगता है कि आपके मैंडेट पर डाका सियासी लोगों ने डाला है? तो सब ने जो है यकमुश्त आवाज में कहा कि नहीं। जब मैंने पूछा कि एस्टेब्लिशमेंट ने डाला है तो तमाम लोगों का जो है, अब 2 दफा मैंने पूछा,
पहले आवाज थोड़ी कम थी, फिर दोबारा उससे ज्यादा थी, और पूरा मजमा जो है एक ही आवाज में बोल रहा था कि जी बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट ने डाला है। देखे जी, इसमें जो है नुकसान सियासी पार्टी का या सियासी जो शख्सियात हैं उनका नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की चाह थी, पूरी पाकिस्तानी कौम ये चाह रही थी कि इमरान खान आए, और जिस तरह उन्होंने 3 साल हुकूमत की, तमाम जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनको पॉजिटिव तरफ लेके जा रहे थे। उसके बाद जो मुल्क के हालात बने, जो महंगाई आई, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आई, तो तमाम लोग ये चाह रहे थे कि इमरान खान आए, इमरान खान को वोट दिया गया। लेकिन इन लोगों को ये मंजूर नहीं था, बंद कमरों के फैसले थे, लंदन प्लान का हिस्सा था, और उन्होंने जो है वही किया जो इनको मंजूर था। लेकिन अवाम मान रही नहीं है, अवाम चाह रही है कि हमारा लीडर, हमारा कायद, हमारा रहबर सिर्फ इमरान खान है, और इंशाल्लाह वही आएगा। कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा जुल्म कभी नहीं हुआ, ना हमने देखा ना हमने सुना, जो 24 नवंबर को हुआ। रियासत ने स्ट्रेट फायरिंग की, लोगों को स्नाइपर्स बिठाए, जो ट्रेंड स्नाइपर्स थे, उनको ये पता था। मैंने जिस तरह असेंबली के फ्लोर पे भी कहा था कि मेरे और जो बंदा सर पर लगा था वो, उसमें 3 गज का फासला था, वो सर पर लगा था, उसका सर जो है वो बिल्कुल अलहदा हुआ था। हमने फिर उसको वो साथ में मेरा डाला था, उसमें डाला, लेकिन वो मर गया था बदकिस्मती से, उधर ही जान की बाजी हार गया था। तो उस वक्त शहादत हो चुकी थी। मुझे उससे पहले नहीं लगा था कि मतलब एक रियासत इतनी जालिम हो सकती है कि अपने लोगों को मार सकती है। लेकिन जब वो सीन मैंने देखा, मैं तो तकरीबन 5-6 मिनट तक शॉक्ड था वहां पर, कि मतलब इतनी गई गुजरी रियासत है, या जो है रियासती लोग हैं जो हुकूमत पर काबिज हैं, कि वो अपने ही लोगों को इस तरह बेदर्दी से मार सकते हैं, और उनका कसूर भी कोई नहीं था। ना उनके साथ जो है असला था, ना उनके साथ जो है ऐसा कोई मवाद था जिससे जो है वहाँ की बिल्डिंग्स को या शख्सियात को कोई नुकसान पहुंचे। उसके बावजूद उन्होंने फायरिंग खोली, तो वो ये समझ रहे थे कि इन चीज़ों से हम इनको डरा देंगे। लेकिन जिस तरह जब भी ये 8 फरवरी को लोग निकले, तो उन्होंने ये पैगाम कुल्लम कुल्ला दिया, चैलेंज किया ताकतवर लोगों को कि आप जो भी कर ले, हम फैसला कर चुके हैं, हमारा लीडर एक ही है। आप जितना भी जुल्म करें, जितनी भी सितम करें, आप जितनी भी शहादतें करें, ना ही हमारा फैसला बदलना है, ना ही हमारा नजरिया बदलना है, और ना ही हमारा लीडर बदलना है। हमने ये फैसला कर लिया है कि हमारा लीडर इमरान खान है, और उसकी रिहाई तक हमारी ये जदोजहद जारी रहेगी, और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमारी ये जदोजहद है, और इंशाल्लाह इसमें जो है हम जानों का नजराना पेश करेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा सुहेल साहब, ये बताएं, देखें जलसा स्वाबी में था, और 26 के बाद स्वाबी में जलसा हुआ, और मैंडेट चोरी के खिलाफ जलसा था। मैंडेट तो वैसे पंजाब में ज्यादा चोरी हुआ है, तो आप समझते हैं कि पंजाब में अब एंट्री होगी, पंजाब में जलसे किए जाएंगे, और फिर जिस तरह आपने अल्फाज का इस्तेमाल किया या केपीके की लीडरशिप ने किया, इस तरह ये लोग उस तरह बात नहीं करते, बल्कि मम्मी डैडी से बात करते हैं। देखिए जी, अगर ये इमरान खान की सिपाही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप में आती है, तो मेरा लीडर जिस तरह लीडर है, जिस तरह बहादुर हैं, इनको ये दलेरी दिखानी पड़ेगी, इनको बहादुरी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि इसके बगैर ना ही वो लीडर बन सकते हैं। और बाकी पाकिस्तानी कौम की हमारी हर एक कदम पर नजर है। हमारे जो कल आप सोशल मीडिया पर देख रहे थे, तो पाकिस्तानी कौम जान चुकी है कि कोई जो है होम्योपैथिक है, कोई जो है वैसी सुर्खी पाउडर लगा रहा है, और कौन मेहनत कर रहा है। तो इससे जो है इनकी साख को नुकसान पहुंचेगा। बाज लोग हैं जो मुझे इस तरह लगता है कि उनके जिम्मे गलत काम लगाए गए हैं, वो अगर उनके जिम्मे कोई और काम लगा लें तो वो बहुत तगड़े हैं। तो इस तरह जो है अगर उनको यूटिलाइज लोगों को निकालने के लिए, बहादुरी से बात करने के लिए, इमरान खान के बयाने का बोझ उठाने के लिए कुछ ऐसे लोग चाहिए जो मतलब बहादुर हों, जो बोल सके, जिनके जो है पीछे ट्रैक रिकॉर्ड गंदा ना हो, जो बहादुरी से जाहिर है नई लीडरशिप जो मतलब 18-20 साल से रूंद रही है ग्राउंड पे, वो निकल भी रही है, वो लोगों को भी निकाल रही है। तो इसमें बुरी बात नहीं है, लोगों को मौका देना चाहिए ताकि वो लोग सामने आए जो अवाम में जा सके और अवाम को निकाल सके। तो इसमें जो है उनका नुकसान ही है, उनका ही फायदा है, क्योंकि ये लोग जो है जो भी हम कर ले या कह ले, या अवाम कर ले या कह ले, मेरे लीडर मेरे कायद ने अंदर जेल में ही जहन बनाया हुआ है कि किसकी क्या जगह है, कौन आएगा कौन जाएगा, फैसला उसने ही करना है। तो इसमें शर्मिंदगी की बात नहीं है कि कोई अपना ओहदा छोड़ दे और किसी और को आने का मौका दे। इससे जो है पार्टी को भी तकवीत मिलेगी, लोगों का एतमाद भी बहाल होगा। और मेरे ख्याल में देखे जी, पंजाब
کو آپ دوسری طرف دیکھ رہے ہیں, میں دوسری طرف دیکھ رہا ہوں. جب وہاں پر گولیاں چلی نا تو KPK کے لوگ پنجاب کے لیے روئے اور پنجابی جو ہیں وہ پختونوں کے لیے روئے. ہم ایک قوم بن چکے ہیں, چاہے وہ سندھ ہو, بلوچستان ہو, KP ہو, آزاد جموں کشمیر ہو, گلگت بلتستان ہو, جو جتنے بھی پاکستانی ہیں یہ قوم بن چکے ہیں. یہ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پرچم تلے ایک ہی ہیں, عمران خان کے لیڈرشپ میں ایک ہی ہیں. وہ چاہتے ہیں صرف اور صرف کہ پاکستان ٹھیک ہو, پاکستان میں رول آف لا ہو, آئین کی بالادستی ہو, قانون کی حکمرانی ہو. تو وہ صرف اور صرف اس ملک میں عمران خان نہیں تو کیا سمجھتے ہیں کیا دوبارہ لانگ مارچ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آگے نیکسٹ منتھ رمضان بھی ہے, اور اگر رمضان تک بات چلی جاتی ہے پھر اس سے اگلے ماہ چلی جائے گی. رمضان میں پاسبل نہیں ہوتا مارچ کرنا یا جلسے کرنا. تو کیا سمجھتے ہیں کیا دوبارہ اسلام آباد کے لیے آ سکتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں جی, وہ اور کارکنان آپ کے ساتھ آئیں آ گے؟ سکتے ہیں, سکتے کا ورڈ نکال رہے ہیں, ہم آئیں گے انشاءاللہ. لیڈر جس طرح وہ رمضان ہو, عید ہو, گرمی ہو, سردی ہو, آگ ہو, شعلے ہو, گولیاں ہو, جو بھی ہو, لیڈر نے پکارا کہ جانا ہے تو پھر جانا ہے, پھر کسی کی نہیں سننی. لیکن جب تک لیڈر نے کال نہ دی ہو تب تک جو ہے میرے خیال میں پارٹی کو موبلائزیشن پر کام کرنا چاہیے. ہاں, تمام ضلعوں میں کنونشنز ہونے چاہیے, چاہے KP میں ہو, چاہے پنجاب میں ہو, بلوچستان میں ہو, سندھ میں ہو, مطلب پورے پاکستان میں ہر ضلع کا, ہر ضلع سے دور بھی ہیں, وہاں کے MPs MNAs بھی ہیں, منسٹرز بھی ہیں. تو اس سے پہلے فائنل کال دینے سے پہلے میرے خیال میں جو ہماری سیاسی سوچ ہے, تنظیم میں ہم نے اتنا وقت گزارا ہے, تو اس سے پہلے موبلائزیشن انتہائی ضروری ہے. موبلائزیشن ضروری ہے, موبلائزیشن بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. نہیں آپ نے کہا کہ آ سکتے نہیں ہیں, آئیں گے. آئیں گے, سکنے کی کوئی بات نہیں ہے. اچھا لیڈر کا حکم ہوا تو پھر کوئی چیز ہمیں نہیں روک سکتی انشاءاللہ تعالی. اچھا جی, سہیل افریدی صاحب اس اسپیچ کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ جو باتیں انہوں نے وہاں اسٹیج پہ کی وہ باتیں ان کی باتیں نہیں تھی, بلکہ وہ ایک عام عوام کی بات تھی. بلکہ جو عوام کی باتیں ہیں, عوام کے دلوں کی ترجمانی انہوں نے کی, اور وہی باتیں ساری قوم کے سامنے رکھی. جیسا کہ صاحب جانتے ہیں کہ اٹک میں کیا ہوا, اٹک میں, پنڈی میں, چکوال میں, جہلم میں کیا ہوا, گجرات میں کیا ہوا, لاہور میں کیا ہوا, جیتے ہوئے امیدواروں کو ہرایا گیا. تو انہوں نے ایک سوال کیا, سوال ساری قوم کے سامنے رکھا. سو آج انہوں نے کہا کہ عمران خان کہتے ہیں, عمران خان اگر کال دیں تو پھر آ سکتے نہیں بلکہ آئیں گے, اور عمران خان کی ہر کال پہ لبیک کہیں گے. سہیل صاحب بہت شکریہ.